तो ये आपने जो अमीर खुसरो किया था टीवी में भी आया था ना, मैंने देखा था, और इसमें बहुत सारे कलाकार होते थे। हाँ। अमीर खुसरो क्या था भाई जी वैसे? अमीर खुसरो क्या था? कुमाऊं उत्तराखंड से क्या नाता था इसका? इसका ना, क्योंकि ये नाटक हमें ना गवर्नमेंट को हर चीज, हर पोजीशन दिखानी पड़ती थी। अच्छा। कभी हिंदी का दिखाना पड़ता था, हाँ। कभी पहाड़ का दिखाना पड़ता था। अच्छा। कभी कोई भी नाटक हमें गवर्नमेंट को मतलब अप्रूवल करना था, फिर पास होता था। फिर पास होता था। और आपको गवर्नमेंट के अंदर था। आपको पर्वतीय कला केंद्र से स्कॉलरशिप भी मिलती थी? हाँ, मेरे को सैलरी भी मिलती थी हर महीने। हाँ, गवर्नमेंट से। हाँ, परमानेंट था मैं। हाँ, परमानेंट था वहाँ। पर वो छोड़ के आपने गलती की। हाँ, है ना? अब क्या करें, ऐसे घर गृहस्थ में थोड़ा। तो दोबारा और कौन कौन से सीरियल, होली कैसे गाते थे वहाँ पे? होली भाई जी ने इन सब कलाकारों के साथ काम किया है, मेरे भाई जी ने, बड़े भाई जी ने। और वो लोग भी कहीं इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर आप एक बार राजेश हमारे भाई जी प्रोग्राम में एक बार अनुपम खेर जी आए थे और नासरुद्दीन साहब भी आए थे NSD में। हाँ, वो भी आए थे हमारे हाँ, प्रोग्राम में। हाँ। तो हम भी दोस्तों, गांव का ये नज़ारा है ना, जो इस शहरों में करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं, लाखों रुपया घर बनाने में, एसी लगाने में, कूलर लगाने में, है ना। तो ये नेचुरल जो प्रकृति की देन है हम लोगों को ना उत्तराखंड में, आहा हवा, ऐसी हवा मिल रही है। एसी तो क्या, एसी का बाप भी फेल है इसके सामने, है ना। नेचुरल एसी प्रकृति का, ये पेड़ों के नीचे है ना। ये देखिए हमारे भाई लोग थोड़ा सा यहाँ पे बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये बड़े भाई साहब, इनकी बेटी की शादी हो रही है। हाँ सर, है ना। और ये बड़े कलाकार भी थे अपने ज़माने में, थे, अभी भी है, पर और क्या करें, ऐसे हो गया। इन्होंने जो है बहुत लॉट ऑफ थिएटर भी किए हैं। हमारे बड़े भाई साहब ने थिएटर में काम किया है बड़े बड़े कलाकारों के साथ। इवन यहाँ तक कि टीवी पे भी इनका एक प्रोग्राम आया है, MTV में, बहुत पहले आया था, 95 और 1998 को ऐसे कुछ समथिंग। हाँ, 99 को। और भाई साहब जी ने, मैं बताता हूँ आपको कि आपकी शक्ल थोड़ी सा दिख रही है मुझे। भाई साहब जी ने पर्वतीय कला केंद्र में कितने साल तक आपने सेवा दी है? मैंने करीब 5-7 साल। मोहन उप्रेती जी के सानिध्य में। मोहन उप्रेती एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे हमारे उत्तराखंड के, तो उनके साथ में भाई जी ने स्टेज प्रोग्राम किए हैं बहुत। जैसे कि आपने कौन कौन से नाटक किए हैं भाई जी? जैसे हो गया, हर हमारे पहाड़ी नाटक होते थे। नंबर 1 तो होता गोलू देवता, हाँ, रामी बोरानी, हाँ, और हिंदी में भी होते थे। रामलीला सीता स्वयंवर होता था। हाँ, कमानी ऑडिटोरियम, श्री राम भारतीय कला केंद्र जो मंडी हाउस के अंदर है, हाँ जी, उन सब में थिएटर में पूरा प्रोग्राम होते थे। हाँ, अमीर खुसरो। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आप लोगों को, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। मैंने इनका इंट्रोडक्शन शायद ही आपको आज तक कराया होगा। और ये ना, मतलब थोड़ा बहुत गाने की इच्छा तो मुझे भी, मेरे को भी है, लेकिन मेरे भाई जी है ना, बहुत बड़े कलाकार ऐसे कर दे थे अपने ज़माने में, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस छूट गई, हर चीज़ छूट गया। तो मेरे बड़े भाई जी जो हैं, इन्होंने पर्वतीय कला केंद्र जो मंडी हाउस में है चलाते हैं, अभी भी वहाँ पे होते हैं पर्वतीय कला केंद्र। बहुत बड़ा एक थिएटर प्लेटफॉर्म है, और पर्वतीय कला केंद्र हमारे कल्चर को ना, बहुत सारे चीज़ों को ऑल द ग्लोबली प्रेजेंट करता है। तो बड़े बड़े शो होते हैं बड़े बड़े ऑडिटोरियम में उसके ना, और वो उसके जो फाउंडर थे श्री स्वर्गीय मोहन उप्रेती, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी हुई थी नायमा उप्रेती, और उनके एक भाई भी थे मोहन उप्रेती जी, श्री भागवत उप्रेती जी। वो सब उनके सानिध्य में, बड़े बड़े आर्टिस्टों के सानिध्य में जो हमारे बड़े भाई जी हैं, ये इनका नाम है श्री राजेश सिंह बिष्ट, है ना। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम, मैं भी छोटा था देखने जाता था मंडी हाउस में, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में। तो नॉर्मली आपके भाई जी, पहले तो मेरी वीडियो में स्वागत है। नमस्कार सर, आप सबको। और मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि आप जो पर्वतीय कला केंद्र से जुड़े थे, तो आपने छोड़ क्यों दिया? देखो सर, मैं छोड़ा इसलिए कि थोड़ा सा मेरे को बाहर जाने का मौका मिला था। हाँ, मैं गया था दुबई। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा
छोड़ वहाँ दिया से था, मतलब हट गया उस टाइम से। 5 साल में दुबई रहा। और उसके बाद आप जुड़े नहीं उससे, उसके बाद तब घर गृहस्थी में फंस गए। थोड़ा बहुत। लेकिन परिवार- उससे पहले की जर्नी पर्वतीय कला केंद्र के साथ जी थी आपके, मोहन उप्रेती जी के सानिध्य में। जी जी आपने वहाँ पे क्या क्या आप एक्टिविटीज करते थे, क्या क्या कौन कौन से देखो सर, हमारे पहाड़ी प्रोग्राम जैसा कि हाँ पर्वतीय कला केंद्र के नाम से सुप्रसिद्ध था हमारा थिएटर। हाँ हाँ कमानी ऑडिटोरियम था एक, हाँ, हाँ। और LTG ऑडिटोरियम है, अभी भी है वहाँ पे। श्री राम भारती है, हाँ और अनेक ऑडिटोरियम है। तो हमारा हर ऑडिटोरियम में शो होते थे। प्रोग्राम होते थे, हाँ जी हाँ जी। शो होते थे। जैसे कि हमारा पहले एक गोलू देवता होता था हमारे पहाड़ का, जो अभी भी फेमस है, अल्मोड़ा का गोलू देवता जो है ना, वो सीरियल बनता था, सीरियल बनता था, नाटक होते थे उसके बारे में कि हम बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे। बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें आते थे, मिनिस्टर आते थे उद्घाटन करने, और हमारे पूरा जितने भी संस्था थी वो भी गवर्नमेंट के अंदर आती थी। तो हम उसमें काफ़ी इंटरेस्ट और अपना पहाड़ी कल्चरल दिखाते थे। तो आप एक कलाकार की भूमिका निभाते थे मैं उसमें? भी एक कलाकार की भूमिका निभाता था, डांस करता था पहाड़ी। और आपने जो है मैं आप एक मतलब आप बता रहे थे, हाँ मैंने भी देखा था आपका एक शो टीवी में आया था, MTV में, वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। उसकी एक लाइन कुछ मन कुन तो मोला, मन कुन तो मोला, दर दिल दर दानी दानी, हाँ हाँ दर दिल दर दानी दानी, हम तुम तन तन या ला लावे वाह, या ला लावे। आपने ना बहुत सुंदर भाई जी, अपनी गलत जो भी बोलता हूँ आदत नहीं है, जो भी अपनी आवाज़ को खुद डाउन किया। वैसे आप बहुत बड़े कलाकार हो अभी भी, बाकी मैं बहुत अच्छा। अमीर खुसरो का एक पहली टाइप की भी बोलते थे हाँ, वो क्या था जो उसको याद है आपको? पहले ऐसे बोलते थे कि वो पहले ऐसा होता था ना, उसको अनेक पहली थी उसमें, जैसे कि मतलब कि याद है कुछ आप? जैसे कि अभी आपने सुना अमीर खुसरो का एक भाई जी ने एक लाइन, आपको लग रहा होगा ना कितने बड़े कलाकार थे हमारे भाई जी, मेरे भाई जी है ना, तो मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है। मैंने कभी अपने भाई का इंट्रोडक्शन भाई जी का आपके सामने नहीं कराया, अभी हम आए हुए थे तो मैंने कहा टाइम निकाल के। भाई जी ने बहुत और भी प्रोग्राम किए, और भी थिएटर बड़े बड़े, जैसे कि रामी बोरानी भी किया था, हरोहित भी किया था आपने, हरोहित का कुछ सुनाओ? रामी बोरानी का आपने एक शो किया था, तो उसमें हिंदी में भी होता था, मतलब एक उन्होंने यूनिक तरीके से उसको बना रखा था। जैसे हमारे पहाड़ में होता है ना खाली गाना गा देते हैं, वैसा नहीं था वो सीरियल इतना गजब का पर्वतीय कला केंद्र। अभी भी उसको जब परफॉर्म करते हैं तो ये रोंगटे ना मेरे तो खड़े हो जाते थे। तो भाई जी कुछ सुनाओ रामी बोरानी का जो वो बनाया था उन्होंने। खराब हो गया भाषा गोड आई। हाँ, तो उसमें वो बिल्कुल जबरदस्त सीरियल था। इसको गलत साइड लगा दिया है। ये कुछ याद आया आपको? भूल गए ना, काफी टाइम हो गया। मुझे पूरा याद था। वो उसका भी था एक आपने हरोहित का, जब वो अब धरना पड़ाला, वो गोलू देवता का था। अच्छा, तो उसमें क्या था वो जबरदस्त? उसमें एक जागर लगती है हाँ, गोलू देवता हाँ, की। वो कैसे था वो? अरे नहीं ऐसा हुआ। तो उसमें एक कलवा लोहार भी होता है। हाँ, हाँ। अनेक उसमें वो होते हैं ना। हाँ, गोलू देवता। गोलू देवता का। भाई जी बता रहे हैं कि उन्होंने पर्वतीय कला केंद्र में बहुत अभी एक उदाहरण दिया था उन्होंने, अमीर खुसरो का सुनाया। तो भाई जी और आपने क्या क्या मतलब प्रस्तुतियाँ दी वहाँ पे? बच्चों जरा शांति। और आपने क्या क्या मतलब, जैसे वहाँ रामलीला होती थी ना। हाँ तो हमारे जैसे कि रामलीला में बोलते हैं ना, हाँ, भारत वीर लवटी जाओ घर को, हाँ, भारत वीर लवटी जाओ घर को, हाँ, हाँ, भूखन को भैया भोजन दीजो, नागन को पहनाओ चीरे, लवटी जाओ घर को। ये पर्वतीय कला केंद्र की तर्ज है। भारत वीर लवटी जाओ घर को।
वेरी गुड। है ना। ऐसे ये पर्वतीय कला केंद्र में ऐसे यहाँ पे छोटे बच्चे भी यहाँ पे ना खेल रहे हैं और यहाँ पे घर का शादी का माहौल भी चल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसी यादों में अपने भाई जी को ले चलता हूँ उनके पुराने अतीत में जो कि है यादगारी में। तो भाई जी बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार थे पहले, और तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी यादों को ताज़ा किया जाए। भाई जी आपने और क्या किया? गोलू देवता का फरियाद हम सुनाते हैं। अच्छा है ना, बच्चों जरा शांति, जरा हाँ शांति। गोलू देवता का फरियाद सुनाते हैं हम। हाँ, पहाड़ी जो हमारा, हम जब सर्विस करने नौकरी करने ढूंढने जाते हैं तो पहले भगवान से मन्नत करते हैं कि यार भगवान हमें कोई अच्छा सहारा दिया, अच्छा आगे मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल जीवन में हमारा कोई बहुत सुंदर भाई जी। हाँ तो उसमें एक फरियाद होती है। हाँ तो हम पहाड़ी लोग ऐसे फरियाद ऐसे सुनाते हैं कि मतलब कि 12 दर्जा पढ़ा हुआ हूँ, भटक रहा हूँ मैदानों में, वेरी गुड, चपड़ा से भी नहीं बन सका, जूठन पोछ रहा हूँ मेजों की, रगड़ रहा हूँ जूठे बर्तन, घर में 2 माँ विधवा बहनें हैं मेरी, कब उनको भेंटूंगा, क्या लेके जाऊंगा। अच्छा कभी अगर तुम गोलू देवता तुम तक पहुँचूं तो मेरी फरियाद आप स्वीकार करना, हमें कहीं अच्छा नौकरी लगाना, कोई हमारा घर। ये एक आम लोगों की मतलब जो थी फरियाद उन्होंने एक बनाई थी, टांग देते हैं ऐसे। वेरी गुड। ऐसे मतलब वहाँ गोलू देवता का मंदिर में फरियाद लिख के टांग देते हैं। अच्छा तो वो काम सफल हो जाता है हर हाँ, किसी का। अच्छा। लेट में ऊपर हो जाता है। जी जी जी। ऐसा फरियाद हम अपने। और उसके बाद क्या था गोलू देवता के मतलब जो नाटक में था, उसका कुछ और सुनाओ अगर याद आ रहा है तो। काफी टाइम हो गया वैसे भाई जी को, 25-30 साल हो गए होंगे पहले। फिर भी अभी है उमंग तो है ना, कलाकार मरता नहीं है अंदर से, थोड़ा सा कलाकार जो है अंदर से कभी मरता नहीं है, कलाकार होता है। जी जी। तो भाई जी जो आपका टीवी पे आया था ना अमीर खुसरो, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ उसके बारे में तो एक वो उसका वो जो वातावरण था ना, जो उसकी अमीर खुसरो का कुछ भी सुनाओ। तो मैं वो गाना सुनाया था अभी। हाँ सुनाओ उसको दोबारा। मन कुंतु मोला फालियो मोला मोला। शास्त्रीय म्यूजिक है दोस्तों ये। मोला दिन ए मोला तुम हम तुम या ला लावे 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 मन कुंतु भाई जी के अंदर से कलाकार अभी मरा नहीं दोस्तों, इनको एक प्लेटफॉर्म अभी भी मिलने की है ना। बहुत सुंदर भाई जी। तो ये आपने जो अमीर खुसरो किया था टीवी में भी आया था ना, मैंने देखा था, और इसमें बहुत सारे कलाकार होते थे। हाँ अमीर खुसरो क्या था भाई जी वैसे? अमीर खुसरो क्या था? कुमाऊं उत्तराखंड से क्या नाता था इसका ना, क्योंकि ये नाटक हमें ना गवर्नमेंट को हर चीज हर पोजीशन दिखानी पड़ती थी। अच्छा। कभी हिंदी का दिखाना पड़ता था, हाँ। कभी पहाड़ का दिखाना पड़ता था। अच्छा। कभी कोई भी नाटक हमें गवर्नमेंट को मतलब अप्रूवल करना था, फिर पास होता था। और आपको गवर्नमेंट के अंदर था, आपको पर्वतीय कला केंद्र से स्कॉलरशिप भी मिलती थी। हाँ मेरे को सैलरी भी मिलती थी हर महीने। हाँ गवर्नमेंट से। हाँ परमानेंट था मैं। हाँ परमानेंट था वहाँ। पर वो छोड़ के आपने गलती की। हाँ है ना। अब क्या करें, ऐसे घर गृहस्थ में थोड़ा। तो दोबारा और कौन से सीरियल, होली कैसे गाते थे वहाँ पे? होली, हाँ पहाड़ी होली भी करते थे वहाँ पे। जैसे होली गाते ना, हाँ। वो तो सभी ने सुना होगा, जैसे कि
जल कैसे भरूं यमुना गए थार भरूं राजा राम जी देखत है थारे भरूं राजा राम जी देखत है बैठे भरूं भीगे चुनरी जल कैसे भरूं यमुना गए। ये और इसमें म्यूजिक होता था, साज बात। और इसमें कलाकार आप बताओ ना कौन कौन से कलाकार थे? वो जी हमारे कलाकार वो जो टीवी में भी हिमांशु जोशी नंबर 1 कलाकार, अभी वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे। और जो एक वहाँ गई थी अभी गोविंदा के फिल्म वगैरह में आती है हेमानी और वो चंद्राबिष्ट बड़े बड़े कलाकार। गोपाल पांडे जो आपने देखा होगा ऋतिक रोशन के फिल्म में देखा होगा आपने, कोई मिल गया मैं है, और बहुत सारे फिल्म आमिर खान की फिल्म में है गोपाल पांडे जी। वो इनके साथ हमारे साथ थे भाई जी ने, और मेरे को भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। चंद्राबिष्ट हेमानी जी, क्या नाम है उनका? वो क्या करते हैं वो, अरे यार दो बहनें क्या हाँ दिव्या दीक्षा, हाँ वो भी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करती हैं। लेवल पे कथक केंद्र से वो कथक नृत्य भी करते हैं, हर चीज में वो तो भाई जी ने इन सब कलाकारों के साथ काम किया है, मेरे भाई जी ने, बड़े भाई जी ने। और वो लोग भी कहीं इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर आप एक बार राजेश हमारे भाई जी प्रोग्राम में एक बार अनुपम खेर जी आए थे और नासरुद्दीन साहब भी आए थे, उसमें NSD में वो भी आए थे हमारे प्रोग्राम में। तो हम भी जैसे कि दोस्तों मेरे बड़े भाई जी ना NSD से इन्होंने बहुत साल NSD के साथ जुड़े रहे। इंडिया में नंबर 1 जो जहाँ से शाहरुख खान गए हैं, नासरुद्दीन शाह गए हैं, उत्तराखंड के कई बड़े बड़े प्रोग्राम कलाकार हेमानी जी है ना, वो वहीं से गए हैं। तो भाई जी ने वहाँ पे 5-6 साल उनके सानिध्य में थिएटर करते थे। तो मेरे बड़े भाई जी बहुत बड़े कलाकार हैं वैसे, अभी हमारे लिए तो हैं, लेकिन छोड़ने के बाद वो प्रैक्टिस सारी थोड़ा बहुत है ना। अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह आप लोगों के प्रोग्राम में आते रहते थे, NSD में आए थे। और उनको भी पता है कि ये पर्वतीय कला केंद्र, तो भाई जी हैं पर्वतीय कला केंद्र से जुड़े थे, जो कि आज भी वहाँ पे चलता है पर्वतीय कला केंद्र, चलता है। हाँ, तो उन्हीं की यादों के साथ मैंने सोचा कि कुछ भाई जी के साथ गुफ्तगू की जाए और उनको याद दिलाया जाए। तो दोस्तों ये थे मेरे बड़े भाई। थैंक यू भाई जी। जैसे हाँ और कुछ आप सुनाना चाहते हो? और अभी जैसे कि मतलब वो होता है एक वो होता था हमारा, क्या वो डांस होता था एक, फोक्स डांस। देखो सेटअप लगा रखा है, कितना अच्छा वातावरण, पहाड़ों के बीच, यहाँ शादी का प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। उसमें एक फोक्स डांस का गाना था। बस गल्या आई त्योहार चल गया नहीं बस गल्या आई त्योहार चल
छेला हाँ। खेती में सारू भंडारों में पारू खेती में सारू भंडारों में पारू जय कर परमेश्वरी भूमिया हमारी जय कर परमेश्वरी भूमिया हमारी माली का सेरा आए सुंदर। धानासाठी फूले ऐसे कुछ समथिंग तब मैं अभी भी हाँ, अगर मैं काफी साल हो गए भाई जी को थिएटर छोड़े हुए, काफी साल हो गए, लेकिन उनकी यादों में मतलब देखो एक कलाकार के अंदर जो कलाकार कभी मरता नहीं है दोस्तों ना। तो भाई जी एक बहुत बड़े मेरे नज़र में तो कलाकार थे, इतने बड़े मंच पर परफॉर्म करते थे, लेकिन हमारे इधर के लोगों को कम मालूम है, वैसे मालूम है लेकिन कम मालूम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के बीच में अपने आज भाई जी का इंट्रोडक्शन कराऊं। तो अभी और भाई जी से गुफ्तगू करेंगे फिलहाल के लिए। जैसे वहाँ एक डांस भी होता था हाँ ब्योडुपा को हाँ, उसमें भी हाँ मोहन प्रीति जी का ब्योडुपा को बारमासा ब्योडुपा को बारमासा ओ नारण कफल पको चेता मेरी चेला ओ नारण कफल पा। स्वाभाविकता, आनंद, प्रेम और उल्लास इस तरह मिला जुला है जैसे शरीर में प्राण। इसीलिए तो ये विधा सदियों से हमारे लोक कंठों में अविरल रूप से विद्यमान रही है। जब तक लोक रहेगा तब तक ये पहाड़ की कथा, ये पहाड़े ने कथ इसी तरह सदा जीवित रहेगी और गाती रहेगी।
मासा ब्योडुपाको बार मासा ओ नारण हाँ। ओ नारण कफल पको चेता मेरी चेला ओ नारण कफल पको चेता मेरी चेला रोड बूढ़ दीनिएगी रोड बूढ़ दीनिएगी ओ नारण पूजा म्यारो मेता मेरी चेला ओ नारण पूजा म्यारो मेता मेरी चेला देखी है छे पार डाना देखी है छे पार डाना ओ नारण ब्याणा तार जैसी मेरी चेला ओ नारण ब्याणा तार जैसी मेरी चेला दूध पाको बार मासा दूध पाको बार मासा ओ नारण कफल पाको चेता मेरी चेला। वेरी गुड, बहुत गुड, मजा आ गया। ये भाई जी एक्चुअली मैंने देखा इनका लाइव प्रोग्राम, ये दुल्हन जैसे बनते थे। और इस गाने में थिएटर में अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह इनके सामने ये इन्होंने परफॉर्म किया है। और अभी भी मैं कहीं से इस वीडियो को निकालने की कोशिश करूँगा, जाऊँगा वहाँ एक दिन और खोजूंगा उन पुरानी वीडियो को। तो ये दौर था 2000 से पहले का, कब भाई जी उस थिएटर से जुड़े थे परवंती कला केंद्र से, और उसके बाद भाई जी ने ना छोड़ दिया। तो दोस्तों भाई जी के साथ जो है ना गुफ्तगू चली रही है। अभी भाई जी ने मेरे को एक बात बताई कि हमारा जो ये ब्योडुपाको बार मासा है ना, ये असली इसके रचयिता हैं जो लेखक, वो स्वर्गीय श्री ब्रिजेन लाल शाह थे। उन्होंने इस गाने को लिखा था और इसकी जो धुन बनाई थी ना, धुन ओरिजिनल, वो बनाई थी स्वर्गीय श्री मोहन उप्रेती जी ने, जिनके सानिध्य में भाई जी ने कई प्रोग्राम किए हैं। NSD में वहाँ पे थे हमारे भाई जी। तो वो इस गाने को किस तरह से गाते थे और जो ओरिजिनल धुन है, हालांकि ये गाना जो है ना बहुत लोगों ने गाया बाद में, स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने भी इस गाने को गाया था, है भाई जी? जी सर। लेकिन लोगों को लगता है कि ये गाना गोपाल बाबू गोस्वामी जी का है, लेकिन नहीं, ये गाना था स्वर्गीय श्री मोहन उप्रेती जी ने इसको क्रिएट किया, रिक्रिएट किया। और ये गाना एक्चुअली में था ब्रिजेन लाल शाह, जो मोहन उप्रेती की ओरिजिनल धुन थी उनकी, स्वर्गीय श्री मोहन उप्रेती की। तो वो जो सुनाओ भाई जी जरा, अगर याद है तो। ब्योडुपाको बार मासा हाँ। ब्योडुपाको बार मासा ओ नारण काफल पाको चेता मेरी चेला ओ नारण काफल पाको चेता मेरी चेला देखे छे पार डाना देखिए छे पार डाना ओ नारण ब्याण तार जैसी मेरी चेला ओ नारण ब्याण तार जैसी मेरी चेला देखिए छे पार डाना देखिए छे पार डाना ओ नारण ब्याणा तार जैसी मेरी चेला ओ नारण ब्याण तार जैसी मेरी चेला रूढ़ बूढ़ दीनिए शब्दों पे गौर करो, वाह। रूढ़ बूढ़ दीनिएगी ओ नारण पूजा म्यारो मेता मेरी चेला नारण पूजा म्यारो मेता मेरी चेला ब्योडुपाको बार मासा ब्योडुपाको बार मासा ओ नारण कफल पाको चेता मेरी चेला ओ नारण काफल पाको चेता मेरी चेला। ये ओरिजिनल धुन थी जो कि मोहन उप्रेती, और शब्द भी इसमें एकदम अलग से हैं। रात है ब्याणा, वो तो मैंने कभी सुना नहीं इन गानों में, लेकिन ये एक्चुअली जो ओरिजिनल गाना था दोस्तों। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये गाना श्री ब्रिजेन लाल शाह जी का था। इसको रिक्रिएट और एक धुन दी थी स्वर्गीय श्री मोहन उप्रेती ने। उसके बाद इसको बहुत लोगों ने गाया, गोपाल बाबू गोस्वामी ने गाया और भी लोगों ने, बहुत ने गाया है ना। तो भाई जी जो उस मंच पे काम कर चुके हैं जहाँ से कि बड़े बड़े फनकारों ने काम किया, तो हमारे भाई जी ना उस मंच में थे 2000 से पहले वहाँ पे 4-5 साल भाई जी को वहाँ से स्कॉलरशिप भी मिलती थी। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने भाई जी को आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराऊं। तो ये थे मेरे भाई, एक महान कलाकार, मैं बोलूँगा इनको, श्री राजेश बिष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सर, आप सबको और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। नहीं, खैर डजंट मैटर, अगर पीपल विल लाइक। ठीक है।
थैंक यू दोस्तों। अभी भाई जी की बेटी की शादी है, तमाम यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं और कल नेतोर हैं, परसों को बारात आएगी, है ना। और भाई जी थोड़ा भावुक हो गए हैं, आपने पुराने यादों को लेकर मैंने उनको याद दिलाई ना, तो भाई जी थोड़ा सा भावुक भी हो गए हैं और ये भावुक किस्म के इंसान भी हैं। तो धन्यवाद भाई जी। सब लोगों को मेरा धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। थैंक यू। थैंक यू।